8 जिसके अंदर हम एरेज को कवर करने वाले हैं। एरेज का हमारे पास जो है वो सिंपल सिंटैक्स इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास कौन कौन से सिंटैक्स होते हैं एरे को लिखने के लिए, और हमारे पास जो है वो एम्प्टी एरे उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जिन्हें हमने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। ठीक है, इसके अलावा अल्टरनेटिव सिंटैक्स कौन सा होता है, तो सिंपल हमें सिर्फ इसमें यही चीज़ें बताई हैं, इसमें एरे के मेथड हमें नहीं बताएं। लेकिन अगर हमें कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है तो हमें एरर के साथ इस तरीके से ऐड नहीं करनी है, हमें किस तरह ऐड करनी है ये तो सभी को पता है कि पुश और पुश के मेथड से हम ऐड करते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास मेथड होते हैं एरे के। तो हमारी डिपो के अंदर जो है वो इस तरह के मेथड नहीं है, सिर्फ सिंपल जो है वो एरे को इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, हम भी जो है वो अभी सिंपल फॉर्म में ही एरे को देखेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है एरे। एरे का हमारे पास सिंटैक्स जो होता है वो लेट, अगर हम कोई एरे बना रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एरे नाम ही हो, हम कोई भी वेरिएबल में नाम दे सकते हैं। ठीक है, और एरे बन रहा है तो हम इसे एरे कह रहे हैं, और एरे का हमें इस पर साइन लगाना ज़रूरी है, इक्वल्स टू। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है या नंबर है, तो ये हमें इधर एरे को बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर बना रही हूँ तो अब मैं एरे के अंदर जितने भी वर्ड्स दूंगी ना वो सब नंबर ही दूंगी, 2, 5, 8, 9। ठीक है, कॉमा की मदद से मैं इन सबको सेपरेट करती हूँ, और ये मेरा सिंपल सिंटैक्स होता है, और ये हमारे पास खाली रहता है। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास एरे का इनिशियलाइज नंबर है, इसका साइन है कि ये हमें इस तरीके से देना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बना रही हूँ, मैं अगर यहाँ पर लिखती हूँ कि मुझे तो एरे के अंदर स्ट्रिंग रखने हैं, तो अब ये सब मुझे एरर दे रहे हैं। इन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टपल्स होता है, तो एरे के फौरन बाद हम टपल्स को कवर करेंगे ताकि हमें ये चीज़ें भी पता चल जाए। अभी के लिए मैं सिर्फ इसको नंबर ही रख रही हूँ समझने के लिए कि एरे का सिंटैक्स हमारे पास ये है। अब हम इसे प्रिंट किस तरीके से करवाते हैं, सिंपल अगर हमें एरे को कंसोल करवाना है तो हम एरे का जो भी हमारे पास वेरिएबल नेम होता है हम उसको कंसोल करवा देते हैं, तो हमारे पास एरे प्रिंट होकर आ जाता है। एक दफ़ा इसकी एग्जांपल को हम प्रिंट करवा कर देख भी लेते हैं। index.js के जरिए हमने प्रिंट करवाया, इसने मुझे चारों नंबर प्रिंट करवा कर दे दिए। अब मैं वन बाय वन अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल इंडेक्स काउंटिंग, जैसे मैंने बताया था एरे के अंदर भी इंडेक्स काउंटिंग होती है। इंडेक्स काउंटिंग कैसे होती है, 0 से स्टार्ट होती है और हमारी वो जाती है 0, 1, 2, 3 तक। ठीक है, इसलिए तो अब हम मालूम कर रहे हैं, अगर अपने एरे में लॉग करवाती हूँ मैं इंडेक्स काउंटिंग, तो हमें एरे और 1 लगाना है। एरे 1 की देखते हैं कि क्या हमें प्रिंट करवा के दे रहा है। एरे 1 पे 1 ही प्रिंट करवा कर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका नेम नहीं लिखा। एरे 1 करते हैं, अगर कि मैं एरे का 1 पता करना चाह रही हूँ, तो अब देख लेते हैं इंडेक्स काउंटिंग पे ये हमें क्या दे रहा है आंसर, 5 आंसर दे रहा है। 1 पर हमारा 5 है, 5 जबकि 5 तो हमारा 2 पर है, लेकिन 0 और 1 इसे हम कहेंगे 0 और इसे 1। जैसे अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ, ये वैसे बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि ये हमने पहले जो है वो बहुत कवर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसे एक काउंटिंग और प्रिंट करवा रही हूँ, और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करवाती हूँ 0, तो 0 पे ये मुझे क्या आंसर देगा, 0 पे ये मुझे 2 आंसर देगा। 0 पे इसने मुझे 2 आंसर दिया है, क्योंकि 0 पे मेरा डिजिट जो है वो 2 है। अब यही सेम कंडीशन हमारे पास अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग में आ जाएगी, लेकिन अगर हम दोनों टाइप्स लिखेंगे तो फिर वो हमारा टपल्स टॉपिक हो जाता है, वो हमारा फिर एरे टॉपिक नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने जो है वो कोड्स की तरफ। सिंपल यही हमें बात बताइए कि इसका करेक्ट सिंटैक्स इस तरीके से होता है, इस तरह हम इसको इंडेक्स काउंटिंग के जरिए प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव सिंटैक्स है, अगर हम एज ए नंबर, यानी कि हम अगर यहाँ पर नहीं बता रहे कि एरे नंबर है, तो हम इस तरीके से भी जो है वो बता सकते हैं कि एरे जो है वो एज ए नंबर हम इसको कर रहे हैं। यही करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं पैरेंथेसिस जो हैं वो दोनों। ठीक है, एरे एज ए नंबर आ जाएगा ना, और
एरे हट जाएगा साइन। इस तरीके से भी हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसके आंसर चेक कर लेते हैं। बस सिर्फ उसमें ये बताया है कि हम एज ए नंबर इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं और उस तरीके से भी हम इसको टाइप बता सकते हैं कि आपकी टाइप ये हो रही है। दोनों फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। तो इसने मुझे सेम सारे आंसर प्रिंट करवा कर दे दिए। इसने इस तरीके से भी एक्सेप्टेबल कर लिया है दोनों तीनों मेथड से, क्योंकि हमसे वहाँ पर क्वेश्चन अगर इस मेथड से पूछ लिया गया तो ये कुछ नया ना हो जाए हमारे लिए कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी एक अल्टरनेट तरीका है सिंटैक्स है इसको लिखने का। हाँ, अगर हमें कोई चीज़ इसके अंदर पुश करवानी है, एम्प्टी एरे हमारे पास किस तरह बनता है, जो कि हमने अपने जो है वो एक लेट करते हैं, हम कोई भी नाम लिखते हैं। हम फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो है वो इस दफ़ा एरे का डेटा होने वाला है और अब मैं एरे बना रही हूँ एक सिंपल, और अब मेरा एरे जो है वो एम्प्टी रहने वाला है। ठीक है, एरे इस बार हमारे पास है एम्प्टी एरे। एम्प्टी एरे में हमारे पास क्या चीज़ आने वाली है अभी ये नहीं पता हमें। ठीक है, एम्प्टी एरे हमारे पास, और इसमें हमारे पास नंबर भी आ सकता है, और एम्प्टी एरे में हमारे पास क्या किया ना, नंबर आ रहा है तो हम नंबर देंगे। अच्छा, अब हम बना रहे हैं अपना एम्प्टी एरे। ठीक है, एम्प्टी एरे बनाने के लिए हम लेट करेंगे फॉर एग्जांपल डेटा, और डेटा के साथ हम बताएंगे कि हम एरे बना रहे हैं, तो हम एरे नाम देंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम नंबर बना रहे हैं, नंबर का एरे है, और हमारे पास सिंपल एम्प्टी आ जाएगा। तो ये एम्प्टी एरे को लिखने का तरीका कार है, और इसको प्रिंट करने के लिए वही हम डेटा को कंसोल करवाएंगे तो ये हमें प्रिंट करवा के दे देगा। ये हमने अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया था। तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर बताई है वो ये कि अगर इसमें हमें जो है वो एरर आएगा, ये हमें लाइन एरर शो करेगी। क्यों शो करेगी? क्योंकि न्यू का कोई भी वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। न्यू का कोई सा भी वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हम। तो आइए इसको भी हम यहाँ पर अपने कोड पर लिख कर देख लेते हैं। ये देखें, ये हमें एरर दे रहा है। एरर देने पे हमें क्या कह रहा है, नंबर ओनली रेफर टू अ टाइप बट इट बीइंग यूज एज अ वैल्यू हेयर। नंबर जो है वो यहाँ पर टाइप थी, लेकिन यहाँ पर इसको वैल्यू के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर इसे वैल्यू बना दिया ना, तो ये मुझे एरर दे रहा है, इसलिए हमें इसको एरर को हटाने के लिए इसे हम हटाएंगे, तभी ये प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगी। ये सेंटेंस ही नहीं है ना प्रॉपर, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखना या कोई न्यू लिखना ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हमें एरर दे रहा है, इसलिए हमें ये एरर बताया है। उसके बाद हमारे पास सिंपल एरे है जो एम्प्टी है, और उसके अंदर हमें पुश करके दिखाया है। मैं यही कोड ले लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि पुश का मेथड हमें क्या करता है, ऐड करके देता है ना। पुश का मेथड हमें ऐड कर देता है। तो आ जाते हैं हम अपने VS कोड पर। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये इसने हमें क्या किया है, पुश का मेथड जब हम लगाते हैं एरे के ऊपर तो वो हमारे एरे के अंदर वो चीज़ चली जाती है। लेट्स सी, DSC करके कंपाइल कर लेंगे, और नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS करके इसने 1 2 3 4 को पुश नहीं किया एरे के अंदर। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने कंसोल ही नहीं करवाया। कंसोल भी करवाऊंगी ना मैं इसे, लॉक करवा कर एरे 5, एरे 5 को मैं प्रिंट करवाऊंगी, और ऊपर वाले जितने भी एरे हैं उनको मैं सबको कमेंट कर देती हूँ, ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करें और हमारे पास सिंपल सिर्फ इसी का आंसर आए। ठीक है, लेट्स चेक कि अब हमारे पास क्या होता है आंसर। इसने 1 2 3 4 तीनों मेरे जो डिजिट हैं उनको इस जो एम्प्टी एरे था उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही मैं अगर एक और एरे ऐड करवाना चाहूँ, एरे 5 डॉट पुश, अब मैं क्या ऐड करवाना चाह रही हूँ, अब मैं इसके अंदर ऐड करवाना चाह रही हूँ कोई और डिजिट। ठीक है, लाइक 1989। तो देखते हैं कि हमें किस तरीके से शो करेगा। यहाँ पर अपने CMD पर हम इसे कंपाइल करके आंसर देखेंगे तो इसने मुझे 2 एरे बनाकर दे दिए, एक यहाँ पर, और एम्प्टी एरे में ये मेरे ऐड करता जा रहा है जो भी मेरे आगे के नंबर्स हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेरी टाइप जो है वो नंबर है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड नहीं करवा पाऊंगी।
लेट्स सी, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर हम यहाँ पर एरे 5 डॉट पुश के मेथड से मैं अगर स्ट्रिंग ऐड करती हूँ इसमें, तो क्या ये मुझे एरर देगा? इसने मुझे यही एरर दे दिया कि स्ट्रिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके एरे की टाइप जो है वो नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हम नंबर ऐड नहीं करवा सकते, और अगर हम इस टाइप को स्ट्रिंग चेंज करते हैं तो मुझे ये सब एरर देंगे कि आप ये नंबर हटा के फिर स्ट्रिंग ही ऐड करें। इन दोनों चीज़ों को चेंज करने के लिए, आपस में दोनों को यूज़ करने के लिए, हम जो टाइप यूज़ करते हैं उस टाइप को हम कहते हैं टपल्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक है।